खमेनी ने अपने देश के लिए मरना क्यों प्रेफर किया? चाहता तो वो अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील साइन कर लेता, उनकी शर्तों के अनुसार, उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन मान लेता हर चीज पे, तो उसका पार्लियामेंट उसको हीरो बना के मेडल पहना देता और ईरान की मीडिया उसके इस कार्य को मास्टर स्ट्रोक कह देती। मैं कह रही थी कि नॉन बायोलॉजिकल जी, एक इंटरनेशनल लीडर की डेथ हो गई, कम से कम मतलब कंडोलेंस, श्रद्धांजलि तो दी जा। देख रहे हो इस महिला की वेदना को, लगता है इनके पास पैकेट पहुंच गया है। तभी तो देखो ना, विपक्ष वालों की लाइन ले रही है, उन्हीं की भाषा बोल रही है। एंड बाय द वे, इस लिस्ट में ये गिरी नहीं है, इस लिस्ट में इनके अलावा ये वाली दीदी भी है। जिस खबर को सुनने से पहले पूरी दुनिया कांप रही थी कि ये खबर फिर से सुनने को न मिले, वही हुआ है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। बहुत दुखी है बेचारी, और क्लियरली इनके टोन में आप दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा इन सबको फील कर सकते हो। इनके टोन में ये जो पीड़ा है ना, यही सेम दुख, यही सेम तकलीफ और यही सेम दर्द मुझे राजदीप की भाषा, राजदीप के टोन में भी नजर आया। No, but how do you, when you say, I want to ask you your definition of a just war. A just war which ends up killing 150 school children in Iran. A just war which takes place while negotiations were on for Israel to give up its nuclear program, and the Omanis claimed they were close to a deal on it within 24 hours. It almost seems as if Israel was the one spoiling for a fight for aggression. How do you call it a just war, and what justification do you give for it if there were negotiations going on इन सब के टोन को जिनको आपने सो फार देखा सुना, इन सब में आपको एक चीज कॉमन नजर आई होगी, दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, वेदना। अब इनकी ये पीड़ा किसके लिए है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। उस पर अब मैं क्या ही बोलूं। इन सब की दुख, तकलीफ और पीड़ा को देखकर मुझे न जाने क्यों केजरीवाल जी याद आ रहे हैं। रहते ये सब भारत में है और जंग चल रही है कहीं और, फिर भी ये सब मेरे छाती ऐसे कूट रहे, छाती ऐसे पीट रहे, जैसे किसी ने इनके अपने के साथ गलत कर दिया हो। कुछ गलत हुआ है क्या? किसी ने कुछ गलत कर दिया है क्या? प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहे और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। मित्रों, ये बात हमें अच्छे से पता है कि हमारे पास पड़ोस में इन दिनों जंग का माहौल चल रहा है, जो कि हमारे देश की मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। इसके अलावा कुछ और बातें भी, कुछ और चीजें भी है जो जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है। छाती पीट पीट के कूटने वाले सारे के सारे वीडियोस, ऐसे लोगों को रिजवान साहब ने बहुत ही अच्छे से तरीके से धोया भी है और इनको एक्सपोज भी किया है। वाजपेयी जी, जिन्होंने 1977 में दिल्ली के रामलीला मैदान से खूंखार भरी थी, अच्छा, और उन्होंने कहा था कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा हुआ है, वो जमीन उसको खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, जो फिलिस्तीन है वो फिलिस्तीनी है और उनके अधिकारों की प्रस्थापना होनी चाहिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अटल बिहारी जी ने कहा कि अरबों की जमीन, पैलेस्टीनियों की जमीन लौटानी पड़ेगी। क्या मोदी जी ने अपने भाषण में यह कहा कि मैं टू नेशन थ्योरी पर विश्वास नहीं रखता हूं? ये फरहाद की दवाई ने कहां सुनी है बात? भाई मैंने तो नहीं सुनी। इन लोगों को जियोपॉलिटिक्स के नाम पर सिर्फ गली की, ऊंचे की, राज की छोटी मोटी राजनीति करनी आती है, बस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तू किस गली का है? तू अल्लामा है क्या? तू बहुत बड़ा साइंटिस्ट है? गली के छिछोरे बहस करनी है मुझसे? बहस करनी हो तो बताओ। छिछोरा कहीं का, ये बदतमीज आदमी अंग्रेज चीज को कहिए बदतमीज, घर में रख करके आएगा, जाहिल कहीं का, जाहिल कहीं के। ये बदतमीजी अपने घर वालों से करना, समझ लो, गली के गुंडे, छिछोरा कहीं का, टुच्चा। ये कहां का प्रोफेसर है जाहिल? कितनी किताबें इसने पढ़ी है? कितनी किताबें इसने पढ़ी है? अंग्रेजी में जाहिल। भाई ये जंग कहीं और चल रही है, उसका भारत से क्या लेने देना? भारत उसमें क्यों कुछ कहे, भारत उसमें क्यों कुछ करे? भारत के हित में जो होगा भारत वही तो बोलेगा ना, वही तो करेगा ना। तो भारत कर रहा है, इससे इन लोगों को मिर्ची क्यों लगी हुई है? खैर, इनको समझने में हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है भी नहीं। भारत के हित में जो होगा, भारत के हित के हिसाब से जो सही होगा, भारत वही फैसला लेगा। और करंट गवर्नमेंट, करंट रिजीम वही काम कर रही है। सो इन टटपुंजियों को जरा इग्नोर करो, ये लोग गौर करने लायक है भी नहीं। वो सारे वीडियोस जिनको सो फार अभी तक देखा, इन सबके अलावा भी एक और ऐसा क्लिप है जिसका डायरेक्टली तो लिंक नहीं है, बट हाँ इनडायरेक्टली ये भी उसी दिशा में ही बात करता है। ये भी काफी वायरल चल रहा है और ये भी आपको देखना चाहिए। हैव अ लुक।
आप तो मानते हैं ना कि पसमानदा और अशराफ होते हैं मुस्लिम समाज में? मेरे को तो बिल्कुल भी कोई आज तक एहसास नहीं हुआ करण भाई। मैं आपने अपना नाम रंगेज रखा है। शेख सैयद मुगल पठान ये सब नहीं होता, कुछ नहीं है हमारे यहाँ, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, शिया सुन्नी भी नहीं होगा फिर। कोई भी नहीं है। अब तो सब मसले खत्म हुए, सऊदी और ईरान अब तो सब एक ही मसले बचा है। कोई मसला नहीं है, तो सऊदी और ईरान की लड़ाई है। राशिद जी इन्होंने क्या यूएन ने मसूद अजहर को आतंकी घोषित किया। वक्त अगली लाइन पढ़िए, यूएन ने आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल को भी आतंकी संगठन घोषित किया है। वक्त चुप, ये कब हो गया भैया? और आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल को कब आतंकी संगठन घोषित किया है? बाकायदा रिपोर्ट है पूरी, इस पे सारी चीजें हो रही है, सब हो रहा है, ये दुनिया हो रहा है। ये झूठ है तो मेरे पे खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। कैसी बात है? अगर ना हो तो आरएसएस आतंकी संगठन घोषित है, वो तो है ही, यूनाइटेड नेशन में घोषित हो गया। बिल्कुल, हमारा लड़का नहीं है। ये कब हुआ? भाई क्या पता आपके नॉलेज में ना हो। ये तो छोटी बात है, छोटी बात है। एक सेकंड, ये यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जाने या ये यूएन का क्या फुल फॉर्म है ये बता दीजिए। ये गलती हो सकती है, उम्मा नेशन नहीं है। सच्चा कमेटी की सिफारिश आई, आपकी सरकार है, 11-12 साल हो गया। आपने वो सिफारिश, अगर आप चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आप चाहते हैं, मोदी जी भी चाहते हैं मुसलमानों के बारे में, क्यों उसको लागू नहीं करते? अब आपका सवाल हो गया ना, अब सुनना पड़ेगा। सच्चर कमेटी की सबसे बड़ी सिफारिश थी वक्फ रिफॉर्म करो, हमने किया। मेरे पास कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अब आप वहां पोस्ट में खड़े हो जाते हो। ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। आपने बोला सच्चर की रिकमेंडेशन लागू नहीं करते, मैंने आपको पहली रिकमेंडेशन बताई वक्फ की, तो आपने बोला कि नहीं वो गलत है, झूठा प्रोपेगेंडा है। ऐसे तो डिबेट नहीं होती। सच्चर की दूसरी रिकमेंडेशन थी कि बच्चों की स्कूल जाने की तादाद बढ़नी चाहिए। हमने टॉयलेट बना दिए सब जगह, तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट, सुनिए ना, मुस्लिम गर्ल्स का स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से 30% हो गया, ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सच्चर की तीसरी रिकमेंडेशन थी कि जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए। हमने 80 करोड़ को राशन दिया, मोहम्मद को भी मिला, मोहित को भी मिला। हमने टैप कनेक्शन दिए, अब्दुल को भी मिला, अमर को भी मिला। एक सुविधा तो बताइए जो मुसलमान को नहीं मिला, जैसे हिंदू को मिला, बैंक अकाउंट की सुविधा, टैप वाटर की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा। भाई आपको प्रवक्ता, आयुष्मान कार्ड की सुविधा, प्रवक्ता है, बड़े विद्वान आदमी है, आपके पास ये आंकड़ा है कि कितने लोगों मुसलमानों को दिया? हाँ, आप कहते हैं वो तो भाई खुलेआम इस पॉडकास्ट में फेंके जा रहा था, फेंके जा रहा था, फेंके जा रहा था, और एंकर और शहजाद पूनावाला लपेटे जा रहे थे। खैर, जितने भी ऐसे लोग हैं ना हमारे देश में रहने वाले, जिनका दिल रो रहा है, जो छाती पीट रहे, छाती कूट रहे हैं पड़ोस में जो चल रहा है उसको देखकर, उन सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, और वो ये कि पहले भारत पे ध्यान देना, फिर यहाँ वहाँ पे ध्यान देना, समझे? तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।